उस स्वर लहरी के अक्षर सब संजीवन रस बने खुले। उधर प्रभात हुआ प्राची में मनु के मुदित नयन खुले। श्रद्धा का अवलंब मिला फिर कृतज्ञता से हृदय भरे। मनु उठ बैठे गदगद होकर बोले कुछ अनुराग भरे। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 66वीं कड़ी में पिछली बार हमने वो दृश्य देखा, श्रद्धा, मनु और मानव के मिलन का दृश्य, जब उनका छोटा सा परिवार पहली बार एक साथ था, एक छत के नीचे प्रसन्न एक दूसरे को देखकर, पाकर, बुलाकर अपना अपना अतीत। वास्तव में उस दृश्य को देख के लगा कि एक परिवार का एकजुट एक साथ होने का भाव, हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का भाव, यही एकमात्र उदाहरण है उस बिना शर्त प्रेम व समर्पण का, उस अनकंडीशनल लव का, जिसकी हर कोई बात तो करता है पर परीक्षा की घड़ी में विफल हो जाता है या मुंह छुपा कर भाग जाता है। श्रद्धा लेकिन आज बनकर प्रतीक उसी बिना शर्त प्रेम का दौड़ी चली आई है। एक स्वप्न मात्र में हुए आभास के कारण भुलाकर वो सब दर्द जो कभी मनु ने दिए थे उन्हें, लेकिन मनु के दर्द की एक कराह मात्र ने उन्हें विचलित कर दिया और अब पाकर उन्हें समक्ष इतनी प्रसन्न है श्रद्धा कि उनके हृदय में उमड़ा वो मधुर संगीत का प्रवाह थम ही नहीं रहा है। श्रद्धा गा रही हैं और उनके उस मधुर गीत ने मूर्छित मनु के कानों में अमृत का सा काम किया है। उस स्वर लहरी के अक्षर सब संजीवन रस बने खुले। उधर प्रभात हुआ प्राची में मनु के मुदित नयन खुले। श्रद्धा का अवलंब मिला फिर कृतज्ञता से हृदय भरे। मन उठ बैठे गदगद होकर बोले कुछ अनुराग भरे। कहते हैं प्रसाद जी कि श्रद्धा के उस संगीत में एक अद्भुत जीवनदायिनी शक्ति थी। आनंद के अमृत से सराबोर वो संगीत इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि प्राची में पूर्व दिशा में सूर्योदय के आगमन के साथ प्रभात का भी उदय हो गया और मूर्छित मनु के बंद नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे, उनकी चेतना लौटने लगी। शिव के नाराज को भी निष्फल कर दिया था श्रद्धा के प्रेम ने, सिद्ध कर दिया था उन्होंने कि बड़ी से बड़ी विघटक शक्ति उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली होती है प्रेम की शक्ति। मनु की चेतना जब लौट आई तो श्रद्धा ने सहारा देकर उठाया उनको। श्रद्धा का वो प्रेम पूर्ण अवलंब पाकर मनु उठे कृतज्ञता से भरे हुए। उनकी आँखों में था आभास, भीतर ही भीतर जानते थे वो कि वो दोषी हैं श्रद्धा के प्रति एहसान से भरा हुआ अपना हृदय लेकर फिर भी मनु ने आंखें खोली, गदगद थे, अत्यधिक प्रसन्न थे पुनः देखकर श्रद्धा को अपने सामने। फिर कुछ अनुराग भरे हृदय से श्रद्धा को प्रेम से संबोधित कर मनु बोल उठे, श्रद्धा तू आ गई भला तो, पर क्या मैं था यहीं पड़ा, वही भवन ये स्तंभ वेदिका, बिखरी चारों ओर घृणा, आंखें बंद कर लिया क्षोभ से, दूर दूर ले चल
मुझको इस भयावने अंधकार में, खो दो कहीं न फिर तुझको। श्रद्धा तू आ गई भला तो, पर क्या मैं था यहीं पड़ा। वही भवन ये स्तंभ वेदिका, बिखरी चारों ओर घृणा। आंख बंद कर लिया क्षोभ से, दूर दूर ले चल मुझको। इस भयावने अंधकार में खो दूं कहीं ना फिर तुझको। तो मूर्छित मनु सचेत होकर कहने लगे श्रद्धा से, आश्चर्य से भरे हुए कि अरे श्रद्धा, तुम यहाँ आ ही गई, कैसे? लेकिन भला यह तो बताओ कि क्या मैं इसी स्थान पर मूर्छित पड़ा हुआ हूँ कब से? लग रहा था कि मनु किसी लंबी नींद से जागे हों, या फिर स्वप्न में हों, या फिर स्मृति खो गई हो उनकी, कुछ याद सा नहीं पड़ रहा था उन्हें। लेकिन फिर जब मनु ने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें वही भवन, वही स्तंभ और वही वेदिका दिखाई दी, जिसके चारों ओर उसके लिए नफरत बिखरी हुई थी। और उन सबको देखकर मनु के हृदय में भी घृणा फिर से जग गई, और अब सब दृश्य मानो उनके सामने लौट आए। और फिर अपने वातावरण में चारों ओर बिखरी हुई इस घृणा को देखकर क्षोभ से, यानी दुख के कारण अपनी आंखें बंद कर ली मनु ने, और श्रद्धा से कहने लगे कि तुम अब मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है इस भयावने अंधकार में। मुझे लगता है कहीं मैं तुम्हें फिर से खो न दूँ, और तुम्हें पुनः प्राप्त कर मुझे एहसास हो रहा है तुम्हारे बिना जीने का। हाथ पकड़ ले चल सकता हूँ, हाँ कि यही अवलंब मिले, पर तू कौन परे हट श्रद्धे, आके हृदय का कुसुम खिले। श्रद्धा नीरव सिर सहलाती, आँखों में विश्वास भरे, मानो कहती तुम मेरे हो, अब क्यों कोई वृथा डरे। हाथ पकड़ ले चल सकता हूँ, हाँ कि यही अवलंब मिले, वह तू कौन परे हट श्रद्धे, आके हृदय का कुसुम खिले। श्रद्धा नीरव सिर सहलाती, आँखों में विश्वास भरे, मानो कहती तुम मेरे हो, अब क्यों कोई वृथा डरे। तो मनु श्रद्धा से कहने लगे कि यदि मुझे तुम्हारा सहारा मिले और तुम मेरा फिर एक बार हाथ पकड़ लो, तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकता हूँ, उस स्थान को चल सकता हूँ जहाँ भी तुम मुझे ले चलना चाहो। फिर इड़ा को देखकर घृणा से कहने लगे कि अरे तू कौन है, हट दूर परे चली जा, मेरी आँखों से दूर हो जा। और पुनः श्रद्धा की ओर देख बोले कि तुम श्रद्धे आओ मेरे पास, मेरे हृदय का फूल खिल गया है तुम्हें देखकर। मैं जान गया हूँ तुम्हारे प्रेम को, और केवल तुम्हारा ही अब सहारा है मुझे। केवल तुम ही हो जिसे देखकर मेरा हृदय फिर से पुलकित हो उठा है, आनंदित हो उठा है। भूल गया है अपने विगत दिनों के दुख संकट, प्रजा का प्रतिशोध, इड़ा का तिरस्कार, सब श्रद्धा के प्रेम ने पल भर में भुला दिया है। लेकिन श्रद्धा ने मनु के शब्दों का कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप मनु के सिर को सहलाती रही। उनकी आंखों में प्रेम का विश्वास भरा हुआ था। उस विश्वास के द्वारा मानो श्रद्धा मनु से कह रही हो कि जब तुम मेरे हो तो तुम्हें इस प्रकार के भय से अब बेकार डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं आ गई हूँ और मेरे रहते तुम्हें अब कोई कष्ट छू भी नहीं सकता। प्रेम का अटूट विश्वास ऐसा ही होता है। जल पी कर कुछ स्वस्थ हुए से लगे बहुत धीरे कहने, ले चल इस छाया के बाहर
मुझको देन यहाँ रहने, मुक्त नील नभ के नीचे या कहीं गुहा में रह लेंगे। अरे झेलता ही आया हूँ, जो आवेगा सह लेंगे। जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए से लगे बहुत धीरे कहने, ले चल इस छाया के बाहर मुझको देन यहाँ रहने, मुक्त नील नभ के नीचे या कहीं गुहा में रह लेंगे। अरे झेलता ही आया हूँ, जो आएगा सह लेंगे। तो जब पानी पी के मनु कुछ स्वस्थ हुए, कुछ शरीर में शक्ति का अनुभव करने लगे, चेतन हुए, तो बहुत धीरे से श्रद्धा से कहने लगे कि श्रद्धा, अब मैं यहाँ और अधिक नहीं रह सकता, तुम मुझे इस छाया के बाहर ले चलो, मुझे यहाँ एक भी पल मत रहने दो। छाया से मनु का तात्पर्य है ईड़ा की छाया। एक तो ईड़ा की छाया और ऊपर से उस राजमहल का सिंहासन और राजमहल की वो छत। अब उन्हें यहाँ नहीं रहना था। दोनों में से कोई भी छाया अब उनको शीतलता प्रदान नहीं कर रही थी, उनको आश्रय प्रदान नहीं कर रही थी। प्रजापति तो वे रहे नहीं, तो यहाँ रहने का अब कोई अर्थ ही नहीं था उनके लिए। तो कहते हैं श्रद्धा से कि बस मुझे दूर कहीं भी, यहाँ से दूर, इस छाया से दूर ले चलो, इस महल की, ईड़ा की। तो कुछ चेतन होकर मनु कहते हैं कि हम कहीं भी मुक्त व्यापक नीले आकाश के नीचे रह लेंगे, किसी गुफा में रह के अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। और आगे आने वाले जीवन में फिर से कोई कष्ट आएगा, कैसा होगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सदा से ही दुखों को झेलता आया हूँ, जीवन की नई नई चुनौतियों को झेलता आया हूँ। तो अब भी आगे भी जो भी कोई दुख आएगा उसे भी हम प्रसन्नतापूर्वक मिलकर सहन कर लेंगे, एक दूसरे के प्रेम के अवलंब के साथ। ठहरो कुछ तो बल आने दो, लिवा चलूँगी तुरंत तुम्हें, इतने क्षण तक श्रद्धा बोली, रहने देंगे क्या न हमें। ईड़ा संकुचित उधर खड़ी थी, यह अधिकार न छीन सकी, श्रद्धा अविचल मनु अब बोले, उनकी वाणी नहीं रुकी। ठहरो कुछ तो बल आने दो, लिवा चलूँगी तुरंत तुम्हें, इतने क्षण तक श्रद्धा बोली, रहने देंगी क्या न हमें। ईड़ा संकुचित उधर खड़ी थी, यह अधिकार न छीन सकी, श्रद्धा अविचल मनु अब बोले, उनकी वाणी नहीं रुकी। तो मनु के दूर चलने के उस आग्रह को सुनकर श्रद्धा उनसे कहने लगी कि थोड़ी देर और ठहर जाते हैं, अभी तुम में कुछ शक्ति और आ जाए, अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि हम यहाँ से कहीं बाहर जाएं, तो कुछ दिन और ठहर लेते हैं, तभी मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगी। तो फिर अब वहाँ रुकने की आज्ञा तो ईड़ा से ही लेनी होगी। तो श्रद्धा ईड़ा की ओर देखकर कहती हैं कि इतने थोड़े समय के लिए आप हमें अपने भवन में रहने देंगी, अर्थात इतनी देर ठहर जाने के लिए ईड़ा, क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। उधर ईड़ा संकोच में भरी हुई खड़ी थी, वो तो पहले से ही आश्चर्यचकित थी, वो सब देखकर जो उनकी आंखों के सामने चल रहा था, दोनों की बातें सुन रही थी, तो वो श्रद्धा के इस अधिकार को छीन नहीं सकी। मनु के लिए तो जो उनके हृदय में था वो था ही, लेकिन श्रद्धा को देखकर, श्रद्धा के उस प्रेम के भाव को देखकर अवश्य ही ईड़ा के मन में भी उनके लिए एक सम्मान की भावना जाग गई थी। तो ईड़ा श्रद्धा की उस बात को ना न कर सकी। तो दृढ़ भाव से श्रद्धा वहीं बैठ गई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मनु अब जब स्वस्थ हो जाएंगे तब वहाँ से जाएंगे। लेकिन इस बीच अब मनु का मन कुछ कहने को उतावला हो रहा था। मनु चुप न रह सके और फिर वो कहते ही गए,
अपने जीवन का सब बोझ मनु उतार देना चाहते थे। कृतज्ञता जो श्रद्धा के प्रति उनके मन में थी, जो कुछ भी भाव उनके मन में श्रद्धा के लिए थे, उन सब भावों को वो अपने भीतर से आज निकाल देना चाहते थे। संभवतः ये एक तरीका था उनका श्रद्धा से क्षमा याचना का। लेकिन मनु के उस प्रवाह को हम सुनेंगे अगली बार, सुनेंगे मनु के हृदय के उद्गार। आज यही विश्राम लेती हूँ, शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय शंकर, जय भारत।